Thank you.
हृदय धरी तार मधुर फल खासिया वर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम सियावर रामचंद्र भगवान की जय बोले श्री हनुमंत लाल की जय। माँ जगदम्बा सीता से हनुमान जी ने आज्ञा लेकर फल खाने के लिए निकल रहे हैं, लेकिन हनुमान जी कोई भी काम करते हैं सबसे पहले राम का नाम लेते हैं। जय श्री रामचंद्र भगवान की वहां पर हनुमान जी ने सबसे पहले क्या किया, अशोक वाटिका में जितने भी राक्षस थे उन राक्षसों को लाइन में खड़ा कर दिया। जोर से बोले हनुमान जी महाराज की और लाइन में खड़ा करने के बाद हनुमान जी बोले अब हाथों को उठाते हुए मेरे साथ ही लाइन बोलो। उन राक्षसों ने तो हनुमान जी ने क्या कहा, हनुमान जी कहने लगे बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे हो सीताराम 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 भज प्यारे हो सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। कुछ राक्षस तो हनुमान जी का कहना मान लिया और कुछ राक्षसों ने हनुमान जी का कहना नहीं माना। जोर से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी ने सोचा इनका कोई कसूर नहीं है, तो रावण के पास रहेगा तो कहाँ सुधरेगा, यदि ये भगवान राम के पास आ जाए तो ये सुधर जाएंगे। तो हनुमान जी ने उनसे कहा तुम पहले कान पकड़ो और कान पकड़ने के बाद हनुमान जी ने क्या कहा उनसे कि कौशल्या के प्यारे राम हमको सन्मति दो प्रभु राम कौशल्या के प्यारे राम हमको सन्मति दो प्रभु राम कौशल्या के प्यारे राम हमको सन्मति दो प्रभु राम कौशल्या के प्यारे राम हमको सन्मति दे प्रभु राम
Namaste.
विनाशकाले विधि हनुमान जी महाराज ने रावण को बहुत प्रकार समझाया है, लेकिन उसकी बुद्धि में कोई फर्क नहीं पड़ा। हनुमान जी बड़े दयालु बड़े कृपालु हैं। सोचा कि एक बार इसको और समझा दो, क्या पता ये मान जाए। जो बोले हनुमान जी महाराज की। तो हनुमान जी रावण से क्या कह रहे हैं समझाते हुए, ओ राम चरणों में शीश झुका ले, राम चरणों में शीश झुका ले, पर नैया तो अपनी लगा ले। राम चरणों में शीश झुका ले, पर नैया तो अपनी लगा ले। राम चरणों में शीश झुका ले, पर नैया तो अपनी लगा ले। राम चरणों में शीश झुका ले, पर नैया तो अपनी लगा ले। पर नैया तो अपनी लगा ले, पर नैया तो अपनी लगा ले। पर नैया तो अपनी लगा ले, पर नैया तो अपनी लगा ले। राम चरणों में शीश झुका ले, पर नैया तो अपनी लगा ले। राम चरणों में शीश झुका ले, पर नैया तो अपनी लगा ले। राम चरणों में शीश झुका ले, पर नैया तो अपनी लगा ले। राम चरणों में शीश झुका ले, पर नैया तो अपनी लगा ले। इनके चरणों में अमृत की गंगा, इनके चरणों में अमृत की गंगा, इनके चरणों में अमृत की गंगा, इनके चरणों में अमृत की गंगा। इस अमृत को अपनी सुनी ले, इस अमृत को अपनी सुनी ले। अमृत मिले
करना चाहते हो समय सरकार कर एक बार हाथ उठाते हुए माना। और जो हनुमान जी का कहना नहीं मानता है उसकी क्या दशा होती है ये थोड़ी देर में पता चल जाएगा। जो से बोलिए हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी ने राक्षस को कह करके हनुमान जी की पूंछ में उल्टा आग लगा दी। अब हनुमान जी आगे क्या करने वाले हैं थोड़ी देर पता लगेगा। तब के ममता पूछ पर सब ही कहा समझा तेरा कोई बट बाधे तुझे पावन देह लगाया। राम जय राम मेरे प्रभु राम जय राम नहीं न बादल रह जाए। हनुमान जी रावण की जय समझिए सनातन वाले हनुमान जी महाराज की। जैसे ही जब हनुमान जी रावण की लंका को फूंक करा रहे थे तो उनका तो विशाल रूप है लेकिन रूप को थोड़ा बनाना थोड़ा देर के लिए भूल गए। मां सीता ने विशाल रूप देख लिया और जैसे ही मां के चरणों आए बिल्कुल छोटा रूप बना लिया। जय बोले हनुमान जी महाराज की जय। मां जानकी जी बोली कि हे हनुमान मैं तुम्हें बंदर समझती थी लेकिन तुम मेरा चुप कर गए। ये हमारे हनुमान जी प्रभु राम को आगे कर देते हैं। जय श्री रामचंद्र भगवान की तो मां जानकी के चरणों में हनुमान जी प्रणाम करते हुए
माँ जगदम्बा सीता से कह रहे हैं कि हे माता, हम जैसे ही हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, भले हैं, नहीं हैं, सब मैं प्रभु राम की कृपा से है। तो किस प्रकार कह रहे हैं माँ से? और हे माता, जब तुम हमारी ये सुंदर सी सूरत देख रही हो ना, इसकी भी बड़ा राज है। सीता माँ बोली क्या राज है? तो हनुमान जी क्या कह रहे हैं माँ जगदम्बा सीता से? वो हमने मांगा हमारी सूरत, वो हमने मांगा हमारी सूरत, बंदर सी जरूर है। माँ सीता बोली हनुमान जी बताने वाली क्या बात है? वो तो मैं भी देख रही हूँ, तुम्हारी जो सूरत लग रही है मुझको बिल्कुल बंदर सी लग रही है। तो हनुमान जी कह रहे हैं वो हमने मांगा हमारी सूरत, बंदर सी जरूर है। माँ जानकी कह रही है क्यों? तो हनुमान जी क्या करें? अरे ये तो महिमा राम की, अरे ये तो महिमा राम, वो हमरा का कसूर है, ये तो महिमा राम की, हमरा का कसूर है, ये तो महिमा राम की, हमरा का कसूर है, ये तो महिमा राम की, हमरा का कसूर है, ये तो महिमा राम की, हमरा का कसूर है, ये तो महिमा राम की। बंदर फिर भी बंदर है, बाकी तो हम भी जानते हैं। बंदर फिर भी बंदर है, बाकी तो हम भी जानते हैं। बंदर फिर भी बंदर है, बाकी तो हम भी जानते हैं। बंदर फिर भी बंदर है, बाकी तो हम भी जानते हैं। पर बंदर में इतनी ताकत, बड़ी बड़ी ताकत है। पर बंदर में इतनी ताकत, कोई कोई पहचानत है। पर बंदर में इतनी ताकत, बड़ी बड़ी पहचानत है। पर बंदर में इतनी ताकत, कोई कोई पहचानत है। पर बंदर मुंडा मारे, पर बंदर मुंडा मारे, वो पर्वत चकना चूर है। माँ जानकी ने बोला हनुमान जी तुम बिल्कुल सही कहते हो, मैंने भी देखा है जो बंदर किसी डाली पे बैठता है वो डाली टूट जाती है, जिस गमले को हिलाता है वो गमला फूट जाता है, लेकिन ऐसा होता क्यों है तो बता दो। तो हनुमान जी क्या कह रहे हैं? अरे ये तो महिमा राम, ऐसे नहीं हाथ बताते हुए क्या? ये तो महिमा राम, वो हमरा का कसूर है, ये तो महिमा राम की, हमरा का कसूर है, ये तो महिमा राम की, हमरा का कसूर है, ये तो महिमा राम की, हमरा का कसूर है, ये तो महिमा राम की, हमरा का कसूर है, ये तो महिमा राम की, हमरा का कसूर है, ये तो महिमा राम की, हमरा का कसूर है, ये तो महिमा राम की, हमरा का कसूर है, ये तो महिमा राम की। रावण के बत्तीस लाख कर कहो भी चढ़ा दूंगा, रावण के बत्तीस लाख कर कहो भी चढ़ा दूंगा, रावण के बत्तीस लाख कर कहो भी चढ़ा दूंगा। उलट पलट लंका नगरी में अभी भी मचा दूंगा, उलट पलट लंका नगरी में अभी भी मचा दूंगा, उलट पलट लंका नगरी में अभी भी मचा दूंगा। मान लगा दे मैया, मान लगा दे मैया, यहाँ से लंका कितनी दूर है? हनुमान जी बोले हे जगदम्बी, हे जगदम्बा, आप मुझे आज्ञा दो, मैं रावण के तो शीश काट कर आपके चरणों में डाल सकता हूँ, लेकिन मुझे प्रभु राम की आज्ञा नहीं है। माँ यदि आप आज्ञा दो कि आप हनुमान लगा लीजिए इस अशोक वाटिका के वृक्ष से, वो दुष्ट रावण के लंका का द्वार थोड़ी दूर नहीं है, लेकिन मुझे मेरे प्रभु राम की आज्ञा नहीं। माँ यदि आप आज्ञा दो तो मैं अभी हनुमान जी चाह करके रावण के 10 शीश काट के आपके चरणों में डाल सकता हूँ।
मेरी माँ जब जब नहीं जगदम्बा चाहती है ये काम और कोई नहीं करे, ये काम मेरे सिर्फ प्रभु राम करे। जय श्री रामचंद्र भगवान की। और माँ जगदम्बा जगदम्बा सीता ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी सारी बात तो समझ में आ गई, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई। माँ बोली, हनुमान जी बोले, माँ उसका उत्तर दे दूंगा, बताओ तो सही। जब तुम पर मुझ पर इतनी कृपा है तो मेरे पास हर बात का उत्तर है। माँ प्रभु राम की मुझ पर कृपा है। जय श्री रामचंद्र भगवान की। हनुमान जी माँ जगदम्बा सीता ने पूछा, हनुमान जी ये 100 कोस मेरे समुद्र है, इस समुद्र को पार करके तुम अपना आ कैसे गए? हनुमान जी बोलने लगे, हे माँ हमें देखकर यमराज भी रास्ता छोड़ निकल जाए, 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 ऐसे ही मंदिर होते सागर पार उतर 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 जाए। कौन कामना करे हमारा हो, कौन कामना करे हमारा, कोई ऐसा वीर है। माँ सीता समझ गई। हनुमान जी बोलने लगे, और कोई बात नहीं करी अपनी। माँ सीता को उत्तर देते हुए कह रहे हैं, हे माँ ये 100 कोस का समुद्र पार करके जो मैं लंका में आया हूँ, इसमें मेरा कोई भी काम नहीं। जो मुद्रिका प्रभु राम ने आपके लिए मुझे दी थी, इस मुद्रिका में पता नहीं प्रभु राम ने क्या जादू कर दिया। और वो मुद्रिका मुझे यहाँ तक खींच के ले आई, लेकिन हे वाला जी महाराज तेरे चरणों में सत्संग झूठ प्रणाम करते हुए, तुम्हें नमन करते हुए, हे सालेश्वर धाम के हनुमंत महाराज जी, आज इस पवित्र पावन भूमि पर पश्चिमी करावल नगर दिल्ली में 150 सुंदर कांड की परिक्रमा पूरी करते हुए आज जो तूने अपने दरबार में इस भूमि पर, इस पावन भूमि की भूमि पर हमें तुमने अपने चरणों में स्थान दिया जा रहे हैं। तेरे चरणों में सिर झुकाते हुए, तुझे नमन करते हुए, तुझे प्रणाम करते हुए हम इतना ही कहना चाहते हैं, सभी लोग अपने हाथों को उठा लीजिए, सभी लोग अपने हाथों को उठा लीजिए और क्या कहना मेरे साथ, अरे हम जो आज यहाँ आए, अरे हम जो आज यहाँ आए, तेरी कृपा जरूर है, हम जो आज यहाँ आए, तेरी कृपा जरूर है, हम जो आज यहाँ आए, तेरी कृपा जरूर है, हम जो आज यहाँ आए, तेरी कृपा जरूर है, हम जो आज यहाँ आए, तेरी कृपा जरूर है। ऐसे नहीं, हाथ में खाते पानी गिराते हुए ऐसे नहीं, हम जो आज यहाँ आए, तुम्हारा कसूर है न गिरिराज धवन प्रभु तेरी सुंदरकांड समिति का कसूर है, लेकिन इस सरसर वाले हनुमान जी महाराज की कृपा हम सब पर जरूर है। हनुमान जी महाराज की फिर प्रभु राम को हनुमान जी ने आगे कर दिया। मां के चरण का निवेदन करते हुए, प्रणाम करते हुए मां बोले कि हे माता, अब मुझे बहुत होती है। हे माता, आते समय जिस प्रकार मुझे प्रभु राम ने आपके लिए मुद्रिका दी थी, मुद्रिका दी थी, हे माँ अब मुझे भी ऐसी कोई निशानी न दीजिए जिससे कि मेरे प्रभु राम को पता चल जाए कि मैं आपसे मिल के आया हूँ।
प्रभु राम कल्याणी में इस धरती पर आकर मानव रूप में अनेक प्रकार की लीलाएं चल रही हैं। उन्हें सब मालूम है कि ये महाराज क्या करके आने वाले हैं, क्या वहां कर दिया होगा और क्या आगे करेंगे। जय से बोले हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करते हुए हनुमान जी मां जगदम्बा सीता से निवेदन क्या करते हुए कह रहे हैं कि मां तो जय से चूड़ामणि उतार कर श्री हनुमान जी महाराज को दे रहे हैं। प्रभु राम की याद में बहुत व्याकुल है मां सीता। हनुमान जी से कह रही है कि हे हनुमान, जिस समय कोई बेटा किसी यात्रा में जाता है, किसी मंगल कार्य के लिए जाता है, मां अपनी आंखों की काजल में से एक बिंदी उसके माथे पर लगा देती है, जो पूरी रास्ते में उसकी रक्षा करती है, उसके कार्य को मंगल करती है। जोर से बोले हनुमान जी महाराज की जय। मां सीता कह रही है कि हे हनुमान, जो गरीब आंखों में काजल लगी हुई थी, मेरे स्वामी की याद में ये आंखों की काजल सारी धुल चुकी है, इसलिए मैं तुझे काजल तो नहीं लगा सकती, लेकिन मैं तुझे आज वरदान देती हूँ कि हे हनुमान, तुम जहां भी जाओगे, जब भी तुम्हें गुणगान करेगा, वहां हमेशा मंगल ही मंगल होगा, वहां मंगल ही मंगल होगा। मां सीता के नेत्रों से आंसू निकल रहे हैं। आज अपने हृदय में पुकार प्रभु राम के चरणों में अगाध प्रेम को एक संदेश में बदलकर मां सीता हनुमान जी को वो संदेश दे रही हैं और कह रही हैं जाकर मेरे प्रभु को ये संदेश दे देना। आइए दो पुनः प्रभु राम के चरणों में मां सीता का संदेश, वो सीता का मां सीता का संदेश हनुमान जी मां चरण के पास लेके गए प्रभु राम के पास। और इस सालासर धाम में हनुमान जी ने तो हम तक कृपा कही हुई है, लेकिन प्रभु राम से मिलाने वाले ये हनुमान जी महाराज हैं, इसलिए हमारी तरफ से भी प्रभु राम के चरणों में प्रणाम करते हुए 2 मिनट हम इस संदेश को सुनाते हुए हमारे प्रभु राम जी से राम राम कहियो, 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 राम राम कहियो, राम राम
मां के आंखों में आंसू देखकर हनुमान जी महाराज के बेटे से आंसू निकल पड़े और मां से बोलने लगे कि हे माता, मेरे प्रभु राम आपको जल्दी लेने आएंगे। वहां से मां को भेद बताते हुए जनक से तो ही समझाई गई बहु विधि चरण कमल सिरनाए कब कवन राम बहिया राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम चलत महाजोगी गर्ज शिवारे समय तुम्हें चरणारे हनुमान जी महाराज की समुद्र तट पर श्री हनुमान जी महाराज समस्त वानरों को ये छोड़ कर गए थे और ये बोल कर गए थे कि जब तक मैं लंका से वापस नहीं लौटूं तब तक तो मेरी प्रतीक्षा करना। इंतजार की घड़ी जब समाप्त हो जाती है और जिसका हमें इंतजार होता है वो अवसर देखने को मिल जाता है तो जीवन के अंदर जो विभूति प्राप्त होती है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आप लोग जो करावल नगर से इस हलसर धाम के लिए चल रहे थे, आपको मालूम उत्सुकता होगी कि कब हम हलसर दरबार में पहुंचे और जैसे ही इस बस शासक के दरबार में पहुंची तो जो आपके हृदय में आनंद आया होगा वो आपको पता होगा, लेकिन जो मुझे आपको देखकर आनंद आया उसके लिए जोर से बोले हनुमान जी महाराज की। समुद्र के तट पर जैसे ही हनुमान जी महाराज दूर से बैठ रहे थे और बंदरों ने जैसे ही हनुमान जी को देखा आते हुए तो हनुमान जी महाराज को देख करके आज समस्त बंदरों ने प्रभु राम की याद में प्रभु राम की खुशी में जश्न मनाते हुए वो बंदर क्या कह रहे हैं, वो लंका से लौटे हैं बजरंगी बोलो राम
खाना होता है तो दूसरे बच्चों को चिढ़ाता है, देख मैं टॉफी खा रहा हूँ। हनुमान जी महाराज के हाथ में जो चूड़ामणि थी, उस चूड़ामणि को जब बानर बैठे थे समुद्र के तट पर, बड़ी स्टाइल से बड़ी एक्टिंग करते हुए हनुमान जी हमें बंदर को चूड़ामणि दिखा रहे हैं। देख तो बंदर क्या कह रहे हैं, वो चूड़ामणि लेकर एक बंदर के कान में धीरे से बोल दिया, जैसे हमारे ये पप्पू भाई बैठे हैं, इनके कान में जाके हनुमान जी ने कहा कि मैं तो रावण की लंका को ही फूंक आया। तो पप्पू भाई क्या कह रहे हैं, तो रावण की लंका से फूंक आए, समुद्र के तट पर जब समझ सकता है तो गुलाम की आ गया है। तो आज तो प्रभु ने ऐसी कृपा कर दी कि साला से धाम बना लिया। तो जरा हाथ में उठाते हुए क्या कहना है, वो साला सर में आ